यह कहानी एनोला नाम की एक लड़की की है जो अपने भाई शेरलॉक की तरह मशहूर बनना चाहती है, लेकिन एक छोटी लड़की होने के कारण उसे कोई भी केस नहीं मिलता है। और जब वह अपनी एजेंसी बंद करने वाली होती है तब उसके पास बेस नाम की एक लड़की आती है जो एनोला को अपनी बहन सारा को ढूंढने को कहती है। सारा उस केस को लेने के लिए रेडी हो जाती है। फिर एनोला उसके साथ एक घर जाती है जहाँ बेस बताती है कि हम माचिस की फैक्ट्री में काम किया करती है, लेकिन सारा एक क्लब में भी जाया करती थी। उसके बाद सारा की दोस्त में आती है जो एनोला को देखकर कहती है कि तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा। फिर एनोला और बेस माचिस की फैक्ट्री जाते हैं जहां बेस एनोला को बताती है कि सुपरवाइजर ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। उसके बाद एनोला ऑफिस रूम में जाती है जहां वह देखती है कि सारा ने कुछ पेपर चोरी किए होते हैं। वहीं एनोला कुछ लोगों को देखती है जो कि उन पेपर्स की चोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर एनोला मे का पीछा करती है क्योंकि मे भी सारा के साथ क्लब में काम किया करती थी, जहाँ एनोला को पता लगता है कि सारा एक लड़के से प्यार करती थी और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। उसके बाद एनोला वहां से जाने लगती है। तब एक आदमी उसका पीछा करने लगता है जहां एनोला अपने भाई शेरलॉक को देखती है जिसने शराब पी रखी होती है और एनोला अपने भाई को घर ले जाती है जहां एनोला उसके नए केस के बारे में पता लगता है क्योंकि उसका भाई भी एक जासूस होता है, लेकिन वह उसे बताने से मना कर देता है। उसके बाद एनोला बैरी से मिलती है जो कि एनोला का काफी अच्छा दोस्त होता है। उसके बाद एनोला को सारा के लेटर से एक जगह का पता लगता है जहाँ पहुंचने पर वह मे को मरी हुई देखती है और उसे मे के कपड़ों में एक लेटर मिलता है। फिर वहाँ इंस्पेक्टर लेस्यार्ड आते हैं जिसे मे की आवाज सुनाई देती है और तभी वहाँ पर ग्रेल नाम का एक आदमी आता है जो कि लेस्यार्ड का कमांडर ऑफिसर होता है। ग्रे एनोला से वह लेटर लेने लगता है लेकिन एनोला उसे मारकर भाग जाती है। फिर एनोला शेरलॉक के पास जाती है और वह उसे सारा के केस के बारे में बताती है। अब एनोला पर मे की मौत का इल्जाम लग चुका था, इसलिए शेरलॉक एनोला को बाहर निकलने से मना कर देता है और वह मे की हत्या वाली जगह जाकर उस केस की जाँच करने लगता है। उधर एनोला को सारा जिस व्यक्ति से प्यार करती थी उसका पता लगता है जिसका नाम विलियम होता है। फिर एनोला विलियम की पार्टी में जाती है, तब वहाँ बैरी को भी देखती है और फिर विलियम उनसे मिलने के लिए लाइब्रेरी में बुलाता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है और एनोला को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर ग्रेल एनोला से सारा के बारे में पूछने लगता है लेकिन एनोला को कुछ पता नहीं होता है। फिर एनोला को पता लगता है कि ग्रेल भी उन लोगों के साथ मिला होता है। फिर शेरलॉक ग्रेल के पास आकर एनोला को छोड़ने को कहता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने के कारण वह एनोला को नहीं छोड़ते हैं। फिर शेरलॉक एक औरत एडिस के पास जाता है जहां एनोला को बचाने के लिए उसकी हेल्प के लिए बोलता है। फिर एडिस और एनोला की माँ उन्हें बचाकर ले जाने लगती है लेकिन ग्रेल उनका पीछा करने लगता है। तभी एनोला को पता लगता है कि सारा उस माचिस की फैक्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहती है, इसीलिए वह उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। फिर एनोला बेस के पास जाती है जहाँ उसे पता लगता है कि फैक्ट्री में टाइफस नाम के जहरीले पदार्थ के कारण लड़कियां मर रही होती है और इसी के बारे में सारा सबको बताना चाहती थी, इसीलिए वे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। यह बात एनोला बैरी को बताती है। वहाँ उसे पता लगता है कि विलियम की पार्टी में वह लड़की थी जिसका नाम सिसिली होता है और वही सारा होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फैक्ट्री के घोटाले का सच सामने लाने के लिए बैरी की हेल्प लेना चाहती थी। फिर एनोला और बैरी फैक्ट्री जाते हैं जहाँ शेरलॉक अपने केस की जांच कर रहा होता है और उन दोनों केसों के पीछे एक ही लोग होते हैं। और फिर वे क्लब में जाते हैं जहाँ उन्हें सारा के छुपाए हुए सबूत मिलते हैं जिसके कारण फैक्ट्री के जहरीले पदार्थ से लड़कियां मर रही होती हैं। और वहाँ सारा भी आ जाती है। तब सारा बताती है कि वह उन लड़कियों को बचाना चाहती है जो कि उस फैक्ट्री में काम कर रही हैं, लेकिन एनोला सारा को बताती है कि उन लोगों ने विलियम को मार दिया है। फिर ग्रेल बेस को लेकर वहां आ जाता है और उनसे पेपर लेने लगता है, लेकिन वे ग्रेल पर हमला कर देते हैं जिसके कारण ग्रेल की वहां मौत हो जाती है। उसके बाद वहां लॉर्ड टायर रहता है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जहां शेरलॉक लॉर्ड टायर को बताता है कि सारा बेगुनाह है और वह बताता है कि इन सबको अंजाम देने वाले शख्स का नाम मैरियो टॉयर होता है। उसी ने यह सब कुछ प्लान किया होता है और उसी ने ग्रेल को पैसे देकर सारा से उन पेपर्स लाने के लिए कहा होता है और मैरियो टॉयर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन लॉर्ड टायर उन पेपर्स को जला देता है क्योंकि वह फैक्ट्री उसी की होती है और यह बात वह छुपाना चाहता है। लेकिन सारा एनोला के साथ मिलकर उन सभी लड़कियों को फैक्ट्री की सच्चाई बता देती है और वे सभी वहां से चली जाती है। उधर बैरी फैक्ट्री के जहरीले पदार्थ का यूज करने पर लॉर्ड टायर को अरेस्ट करा देता है एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।